यह खबर मुरादाबाद से है, जहां भाजपा विधायक ठाकुर रामबीर सिंह के दिए बयान पर संबल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के कुंदर की विधानसभा से प्रत्याशी को बताया जिम्मेदार। नवाब इकबाल महमूद पर सदा जमकर निशाना। कुंदर की विधायक ने बताया कि किस तरीके से हारेंगे नवाब इकबाल महमूद। सपा सांसद रुचि वीरा के बयान पर कहा कि वह 100 किलोमीटर दूर राजनीति करती हैं, उन्हें मुरादाबाद की जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता जो भी उन्हें समझा देता है वह उनकी बात मान लेती हैं। अखिलेश यादव का अरविंद केजरीवाल का साथ देने पर भाजपा विधायक के द्वारा कहा गया इंडिया गठबंधन की स्थिति साफ है। इंडिया गठबंधन का क्या होने वाला है यह आप सब देख सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का किया समर्थन। प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे को लेकर बोले भाजपा विधायक। देखिए हमारी आगे की पूरी रिपोर्ट और बने रहिए। 65% 35% मतदाताओं की बात कही गई थी, उसके बाद मुरादाबाद में प्रदर्शन किया गया था। क्या कुछ कहेंगे पूरे प्रकरण में? देखिए, विधानसभा में जिस दिन नवाब इकबाल महमूद साहब ने अपना बयान दिया, उस दिन मैं भी विधानसभा में बैठा हुआ था और पहला दिन था विधानसभा का, तो मैंने भी वो बयान सुना। लेकिन चूंकि मेरा तो पहले ही दिन था सदन में जाने का, मुझसे वरिष्ठ लोग में बैठे हुए थे, तो मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक विपक्ष के जनसत्ता दल के नेता हैं राजा भैया, उन्होंने जो है बयान दिया, वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल नहीं है। उन्हें भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि जहाँ 35% 30% मुस्लिम हैं और वहाँ 70% 65% हिंदू हैं, वहाँ से भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि मुस्लिम चुनाव जीतता आया है। हमारे यहाँ अगर आज से 35-40 साल पहले चले जाओ तो देहात, मुरादाबाद देहात जो विधानसभा है उसमें 70% हिंदू हुआ करते थे और रियासत हुसैन साहब वहाँ 30% से भी कम मुस्लिम थे, तब भी वो 4 चुनाव जीते। उसके बाद रिजवान उल हक साहब भी कम मुस्लिम होने पर और ज़्यादा हिंदू होने पर वो चुनाव जीते। और उसके बाद कुंदरकी में भी हाजी अकबर मंत्री रहे हैं बसपा में, वो 5 चुनाव जीते। उस समय भी जो है हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और मुस्लिमों की कम थी। तो उन्होंने ये बयान दिया कि भाई जहाँ कम हिंदू हैं और ज़्यादा मुस्लिम हैं, वहाँ अगर हिंदू जीत जाता है तो आपको इतनी आपत्ति क्या है। जहाँ कम मुस्लिम है और हिंदू ज़्यादा है वहाँ जीत रहा है, तो इसका मतलब वहाँ भी गलत हो रहा है। और ख़ुद नवाब इकबाल महमूद अपने बयान में फंसे 15 से 20 हज़ार हिंदुओं के वोट संभल के उन्हें मिलते हैं। अगर वो वोट उन्हें ना मिलें और कोई हिंदू नेता इतना एक्टिव हो जाए कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो उनके खिलाफ रहते हैं, जो उन दोनों परिवारों में लड़ाई का मुद्दा है, दीपा सराय में अकेले ही 35,000 वोट हैं, अगर उनमें से कुछ वोटों को प्रभावित कर ले तो हर बार हिंदू जीत जाएगा। वहाँ हिंदुओं को रोक ले, नवाब इकबाल महमूद पे ना जाएं और बाकी जो है मुस्लिमों को थोड़ा सहयोग ले ले, तो वहाँ भी संभल में भी हिंदू जीत जाएगा। वो तो हिंदुओं के वोट पे जीतते हुए आए हैं अभी तक। तो उन्होंने ये घटिया बयानबाजी वहाँ की, इससे उनकी नीयत का साफ पता चल जाता है कि वो किस विचारधारा और मानसिकता के हैं। ऐसे ही लोग समाज में हिंदू मुस्लिम की भावना फैलाने का और भावना भड़काने का काम करते हैं। मुरादाबाद की सांसद हैं रुचि वीरा, उनके द्वारा ASI सर्वे को लेकर कहा है दूसरे धर्म के लोगों को आहत पहुंची है सर्वे से, और जो संबल सांसद पे कार्रवाई हुई है तानाशाही बताइए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रुचि वीरा जी हमारी सांसद बनी है मुरादाबाद की, उन्हें जो बता दिया समाजवादी के लोगों ने, उन्होंने उस पर बयान दे दिया। उनका अपना स्टडी अध्ययन बिल्कुल भी नहीं है और वो संभल में इन 2 परिवारों के बारे में भी ज़्यादा जानते नहीं है। वो यहाँ से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर राजनीति करती है, तो उन्हें यहाँ ज़्यादा सामाजिक ज्ञान, ज्योग्राफी का भी नहीं है, भौगोलिक स्थिति भी नहीं समझती हैं और सामाजिक ज्ञान भी नहीं है। वो सोचती हैं सपा के सब लोग एक हैं, सपा के लोगों में जितनी काट मार है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये संभल में इतनी बड़ी घटना हुई है। और जो संभल में जिसने दावा किया है
वो दावा, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी हिंदू संगठन नहीं है। उसके पीछे सपा का प्रत्याशी जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, उसके पीछे वो है। क्योंकि दावा दाखिल करने वाला जो व्यक्ति है वो भले ही संत है, हम, लेकिन वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके बड़े भाई से सपा प्रत्याशी का और उनके बेटे का संबंध है, ठीक है। और उन्होंने ये रचना इसलिए की कि ये तो 7 नवंबर को या 18-19 दिसंबर को नवंबर में ये घटना होनी थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही कि वो घटना नहीं हुई। अन्यथा उनका ये था कि ऐसी घटना करा दो तो मुसलमान और हिंदू बढ़ जाएगा और हम समाजवादी आसानी से जीत जाएगी और भारतीय जनता पार्टी आसानी से हार जाएगी। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और उसने वो घटना उसमें नहीं होने दी। और वो घटना बाद में इन 2 परिवारों की लड़ाई से, संभल के एक दूसरे को नीचा दिखाने से, एक दूसरे को हराने से, और वो उन्होंने वो घटना, उनके कार्यकर्ताओं ने वो घटनाएं कर दी।